हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 671 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 672 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को एक नई दिशा प्रदान की, विवेचना कीजिए। आपने उत्तर लिखा है विवेचना, ठीक है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग, मध्यम मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भारतीय वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियां पनप गई थी, उन्हें पहली बार ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दी थी। अर्थात तत्कालीन मानवीय समस्याएं निम्न थीं: असमानता, घृणा, हिंसा, कृषकों को अनाज, अन्न, व्यापारियों को धन की कमी, स्त्रियों में असमानता या स्त्रियों के प्रति असमानता। ठीक है, मतलब स्त्रियां तो एक ही थी ना, वो तो सब सेम थी। फिर आपने लिखा है स्मरण है, ऐसे नहीं लिखना है, स्मरणी है, स्मरणी, उल्टा 10 यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये वाला, ये णी, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, क्लियर। स्मरणी, स्मरणी है कि उपरोक्त तत्कालीन स्थिति से समाज में अराजकता थी, शूद्रों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। और जब गौतम बुद्ध ने ऊपरयुक्त, फिर देखो वही बात, ये आपने पिछले आंसर्स में भी यही दिक्कत आई है और इसमें भी आ रही है। उपयुक्त समस्याओं को देखा तो अपने ज्ञान के माध्यम से व्यवहारिक समाधान निम्न प्रकार से किए, जैसे देसी भाषा, यानी कि देसी भाषा ऐसे ना लिखा करें, आप लिखा करें आम जन भाषा। ऐसे देसी भाषा लिख रहे हो ना तो ऐसा लगता है जैसे देसी शराब नहीं होती है, तो वो लगता है। आम जन भाषा, ये वर्ड यहाँ आना चाहिए, ठीक है। आम जन भाषा यानी पाली में उपदेश दिए और धार्मिक आडंबर का खंडन किया तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा से पशु बलि, ठीक है, पशु बलि ये लिखा है, पशु बलि, जब पशु के साथ आता है ना तो ये बलि ऐसे लिखा जाता है, पर रोक लगाने का प्रयास किया और कृषकों को बढ़ावा दिए, कृषक यानी कि खेती के माध्यम से किसानों की स्थिति को उच्च बनाया, ऐसे बताना है। साथ ही व्यापारियों को भी संरक्षण दिए। व्यापारियों को इन्होंने संरक्षण नहीं दिया, व्यापारियों को ऋण की परंपरा या सूद की प्रथा को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। युद्ध व शांति का उपाय अपनाया, मतलब युद्ध का कहाँ उपाय अपनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करिए यहाँ पे। फिर आपने लिखा तब बौद्ध धर्म में न केवल मानवीय समस्या के व्यवहारिक समाधान किया, बल्कि भारतीय कला के क्षेत्र में नए नए आयामों को जोड़ा, जैसे मौर्यकालीन अशोक अभिलेख, मौर्योत्तरकालीन, इसको भाषा शैली में लिखिए, गुप्तकालीन धर्मपाल, पाल वंश, अच्छा मौर्योत्तरकालीन व कर्मकांड व अन्य, इसको थोड़ा और सही से बताइए, अभी बताएंगे कैसे लिखना है। साथ ही चैत्य, स्तूप, विहार, सांची, भरहुत, सारनाथ आदि में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और अजंता, एलोरा, चित्रकला, गांधार, मथुरा, अमरावती, मूर्तिकला आदि की उपस्थिति हमारी भारतीय संस्कृति से दर्शन करवाती है। निष्कर्षतः वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता है, जो भारत में ऐसे महान धर्म का उदय हुआ जो समाज कल्याण की ओर उन्मुख है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा यूएन समिट ऐसे नहीं लिखा जाता है, समिट ऐसे, ठीक है, यूएन समिट में कहा कि भारत ने दुनिया को, अब जब ये कहा ना भारत ने दुनिया को, तो यहाँ पे डबल कॉमा लगेगा क्योंकि पीएम कह रहे हैं, भारत ने दुनिया को, और ये जब लाइन लिखो ना तो नीचे से लिखो, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के, बुद्ध दिया दुनिया को, बुद्ध दिया दुनिया ने युद्ध दिया। इसको अब लिखना कैसे, आपने पॉइंट सारे अच्छे डाले हैं, लेकिन यह कि बस भाषा में दिक्कत आ गई। तो हम क्या करेंगे, आप ही के प्रश्न को पढ़कर भाषा शैली को बेहतरीन बना देंगे, ताकि आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी ही भाषा शैली में उत्तर लेखन कर सकें, ठीक है। तो जैसा कि सामान्य सा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को नई दिशा प्रदान की, तो आप ऐसे बिल्कुल बताएंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रासंगिक है। इसने न केवल उस समय की मानवीय समस्याओं पर कुठाराघात किया, बल्कि उसके व्यवहारिक समाधानों को भी आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसने उस समय की कई मानवीय समस्याएं, अब आप बता दीजिए, हालांकि लाइन में यहाँ लिख लीजिए,
और डायग्राम आप बना दीजिए। हालांकि उसने उस समय की कई मानवीय समस्याएं जैसे असमानता, घृणा, हिंसा, कृषकों की दयनीय स्थिति, व्यापारियों को व्यापार वाणिज्य में असुविधा तथा स्त्री पुरुष असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया। इसने न केवल अपने संघ में सभी की अनुमति को प्रमोट किया बल्कि घृणा और हिंसा के विचार को त्यागने का प्रयत्न किया। इसने न केवल किसानों के लिए खेती को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा के विचार को त्याग दिया तथा पशु बलि को रोकने से और कर्मकांड को रोकने से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, जिससे न केवल शिल्प व व्यापार वाणिज्य बढ़े बल्कि व्यापारियों के लिए भी आवागमन के साधनों को सुगम बनाया तथा उन्हें सूद और ब्याज पर रुपए लेने के लिए उन्मुख किया। इसने न केवल उस समय व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर किया तथा मानव को नैतिक रूप से उन्नत बनाने के लिए उसे मध्यम मार्ग की प्रतिपदा के अंतर्गत शामिल किया। इसमें न केवल व्यक्ति को व्यवहारिक आचरण करने के लिए उन्मुख किया जाता था बल्कि व्यक्ति के पापों को हर संभव तरीके से दूर करने का प्रयत्न किया जाता था। किंतु आगे चलकर ये व्यवस्था वास्तव में बौद्ध धर्म में ही पुनः विलुप्त हो गई और इसमें धर्म के विभाजन से कई प्रकार की कुरीतियां भी शामिल हो गई। फिर भी हम इसे आज भी प्रासंगिक मान सकते हैं। इसकी प्रासंगिकता तो तब और बढ़ जाती है जब इसने उस समय की समकालीन कला और स्थापत्य में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। चाहे मौर्य काल में अशोक के द्वारा निर्मित अभिलेख हों या फिर मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय में गांधार, मथुरा और अमरावती कला की बात हो, इसने न केवल उस समय अजंता व एलोरा में चित्रों के माध्यम से उस समय के समाज को अभिव्यक्त किया बल्कि चैत्य, स्तूप और विहारों का निर्माण करके मानव के साथ साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट किया, इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि बुद्ध ने न केवल व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए बल्कि कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रासंगिकता को उन्मुख किया। ये बात तब और प्रासंगिक हो जाती है जब हाल के समय में यूएन समिट के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया और दुनिया ने युद्ध दिया। ऐसे आप बता सकते हैं। कोविड-19 को आप ऐड कर सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान भी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं। समझ गए? ऐसे आप बताएंगे तो उत्तर आपका बेहतरीन हो जाएगा। आप देसी भाषा का वहाँ उल्लेख कर दें, जैसे यहाँ मानवीय समस्या हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बता दें कि जटिल भाषा का उपयोग, देसी भाषा में इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, तो आपका उत्तर अन्य के अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपको भाषा शैली कैसे बेहतरीन बनाना है। और इन वर्डों से थोड़ा अपने आप को हटाइए, उपरोक्त, उपर्युक्त, इनसे हटाइए अपने आप को, है ना। यहाँ पे बस आप डायग्राम बनाइए और जो भी डायग्राम बनाए उसको यहाँ लिख दीजिए और डायग्राम को अलग रहने दीजिए, क्योंकि आप डायग्राम को यूज नहीं कर पा रही, है ना। तो इसलिए आप ये उपरोक्त और उपर्युक्त हटा दीजिए। आप पूरा पैरा में लिखिए, डायग्राम को बस दिखावा दिखाने के लिए ही यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।